नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द लीगल पहाड़ी। मैं एडवोकेट अभिषेक बहुगुणा आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को उत्तराखंड के एक ऐसे इतिहास के पन्ने से रूबरू कराऊंगा जिस पन्ने को पहाड़ का जलियांवाला गोलीकांड भी कहा जाता है। आज बात करूंगा उत्तराखंड के जलियांवाला गोलीकांड की, जिसमें सैकड़ों लोगों को उत्तराखंड के जनरल डायर ने सिर्फ इसलिए गोली मरवा दी क्योंकि वे अपने प्रकृति द्वारा प्रदान हक और अधिकारों की बात कर रहे थे। क्या था इतिहास में दर्ज इस काले इतिहास की कहानी, जाने द लीगल पहाड़ी पर। तीस मई 1930 को हुए इस गोलीकांड में शहीद हुए लोगों का बस इतना कसूर था कि वे तत्कालीन टिहरी के राजा की आज्ञा के बिना अपने प्राकृतिक हक हुकूकों के लिए एक महापंचायत कर रहे थे। प्रदेश की यमुना घाटी में हुआ यह उत्तराखंड का जलियांवाला गोलीकांड इस बात को दर्शाता है कि तत्कालीन समय में वहां की जनता वनों और उन पर अपने अधिकार को लेकर कितनी सजग थी। यही एक वजह है कि उत्तराखंड का यह क्षेत्र आज भी वन संपदा से परिपूर्ण है। उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट नगर पालिका के अंतर्गत तिलाड़ी यमुना नदी के किनारे बसा वह स्थान जहां टिहरी के राजा के सैनिकों ने सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून डाला था। इस वर्ष तिलाड़ी कांड को 30 मई 2021 को 91 वर्ष पूरे हो चले हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर पहाड़ के जलियांवाला कांड के शहीदों को द लीगल पहाड़ी की टीम की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। 30 मई के दिन को उत्तराखंड के जलियांवाला कांड में अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे सैकड़ों लोग मारे गए। स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व के इस तिलाड़ी आंदोलन कांड को पहाड़ का जलियांवाला कांड भी कहा जाता है। उत्तरकाशी की रवाई घाटी में यमुना, डामटा और नौगांव के बीच उत्तरकाशी की यमुना घाटी में इस दिन ने पहाड़ के इतिहास में एक काला पन्ना 30 मई 1930 को जिस जगह लिखा गया था वह था चांदा डोखरी के पास का तिलाड़ी का मैदान। इस जगह जहां नथु सिंह सजवान के नेतृत्व में महाराजा नरेंद्र शाह के सिपाही गांव-गांव में लूट खसोट कर लोगों को धर पकड़ रहे थे। इसी संबंध में तिलाड़ी के मैदान पर आजाद पंचायत के नेतृत्व में सेना के आगमन और समझौते की शर्तों पर विचार विमर्श होने लगा। महाराजा नरेंद्र शाह के सिपाहियों ने गांव वालों को तीनों ओर से घेर लिया। रवाई क्षेत्र का एक सैनिक अगम सिंह वो भी इस सेना में था। उसने आगे बढ़कर आंदोलनकारियों को सचेत करना चाहा, लेकिन तब तक दीवान चक्रधर जुयाल ने सीटी बजा दी और सैनिकों ने गोलियों की बौछारें शुरू कर दी। राजा के सैनिकों की गोली से बचने के लिए निहत्थे गांव वाले इधर से उधर भागने लगे। जान बचाने के लिए कोई पेड़ पर चढ़ा तो कोई प्राण बचाने के लिए जमीन पर लेट गया। कुछ लोग पास में बह रही यमुना में जा कूदे। इतिहास बताता है कि इस दौरान सैकड़ों लोगों ने यमुना में कूदकर अपनी जान गंवाई। 400 गोलियां चली और न जाने कितनों की जान गई। राजा की सेना घेरा डालकर जीवित व्यक्तियों को राजतर की ओर ले जाने लगी। रास्ते में जो व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए भागने की कोशिश करता उसे दीवान चक्रधर जुयाल स्वयं गोली मार देते। एक रात 2 घायल बंदी दर्द से कर्रा रहे थे। चक्रधर जुयाल ने अपनी नींद में बाधा पड़ने के कारण दोनों को जहर देके मरवा दिया। सैनिकों की एक टुकड़ी को बाद में गांव वालों की लाश ठिकाने लगाने के लिए चंदा डोखरी भेजा गया। उन्होंने मृत व्यक्तियों के साथ भारी पत्थर बांधकर उन्हें यमुना में फेंक दिया। सन 1927-28 के दौरान नई वन नीति ने संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों के वन अधिकारों को छीन लिया था। जिस लड़ाई का संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह इसका तीव्र विद्रोह किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार की वन नीति के कारण इस क्षेत्र में पहले से ही असंतोष व्याप्त था। नई वन नीति के द्वारा निर्धारित वनों की सीमा में तो लोगों के आंगन तक शामिल कर दिए गए थे। रवाई परगने में तो गांव वालों के आने जाने वाले रास्ते, खलिहान, पशुओं को बांधने वाले छाने भी इस वन सीमा के अंतर्गत आ गए थे। राज्य के वन नियमों के अनुसार समस्त वन संपत्ति
राजा की व्यक्तिगत संपत्ति में शामिल थी, जिसे प्रजा भूल से भी बिना मूल्य प्राप्त नहीं कर सकती थी। पहाड़ के गांवों में पशुचरण जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। ऐसे में जब गांव वालों ने राजा से पूछा कि अब हमारे पशु कहाँ जाएंगे, तो जवाब आया कि ढंगार में फेंक दो। 1930 में पूरे भारत में महात्मा गांधी के आह्वान पर स्थानीय कानून तोड़े जा रहे थे और गांधी ने स्वयं डांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया था। चकरौता से रवाई के रास्ते पर राजतर नामक एक जगह पर लाला राम प्रसाद की दुकान पर समाचार पत्र रोज पढ़ा जाता था और रवाई के लोग बड़े उत्साह से इन खबरों को सुनते थे। जब मध्य प्रांत और बंबई प्रांत में वन कानून तोड़ने की खबर सुनकर रवाई क्षेत्र के लोग उत्साहित हो गए और नगान गांव के हीरा सिंह, कसेरू गांव के दयाराम और खुमंडी गौडर के बैजराज राम ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। राजतर के राम प्रसाद ने इन लोगों तक लगातार खबरें पहुंचाने का काम किया। रवाई के लोगों ने अपने आजाद पंचायत बना डाली और घोषणा कर दी कि जंगल पर पहला अधिकार जंगल के बीचों बीच रह रहे लोगों का होगा। रवाई में क्रांति की ऐसी लहर दौड़ी कि अधिकांश राज कर्मचारी वहां से भाग गए। रवाई के लोगों ने अपनी से एक समांतर सरकार बना डाली थी। नेपाल के महाराज और महामंत्री का अनुकरण हीरा सिंह को 5 सरकार और बैजराम को 3 सरकार कहा जाने लगा। आजाद पंचायत लोटे की छाप को अपनी मोहर बनाकर अपने आदेश पारित करने लगी और आजाद पंचायत ने चंदा डोकरी को अपनी बैठक का स्थान चुना गया। स्थानीय थोकदारों ने इन क्रांतिकारियों का अपने हित में उपयोग करना चाहा और इनसे संपर्क साधना चाहा, लेकिन थोकदार की मंशा ये सब क्रांतिकारी भाप गए, जिसके बाद इन थोकदारों ने राजा के गुप्तचरों के रूप में काम किया। आंदोलन को देखते हुए राजा के दरबार से भूतपूर्व वजीर हीरा कृष्ण रतूड़ी को बातचीत के लिए रवाई भेजा गया। बातचीत में रतूड़ी जनता की मांगों से सहमत हुए और उनकी मांग मानने का आश्वासन देकर लौट गए। एक तरफ बातचीत चल रही थी, दूसरी ओर रवाई के अंतर्गत राजगढ़ी के एक एसडीएम सुरेंद्र दत्त ने आंदोलन के प्रमुख नेताओं पर वन हानि का मुकदमा चला दिया। यह मुकदमा वन विभाग के डीएफओ पदाम रतूड़ी द्वारा चला गया और आंदोलन के प्रमुख नेता दयाराम, रुद्र सिंह, राम प्रसाद, जमन सिंह को कारावास का दंड सुनाया। राजगढ़ी से टिहरी कारावास तक आंदोलनकारियों को पहुंचाने के लिए पटवारी और कुछ सिपाहियों के साथ एसडीएम सुरेंद्र दत्त और डीएफओ पदाम दत्त रतूड़ी ने 20 मई 1930 को दयाराम, रुद्र सिंह, राम प्रसाद, जमन सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब डंडियाल नामक गांव में ये लोग पहुंचे तो कुछ आंदोलनकारियों ने क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए एसडीएम सुरेंद्र दत्त और डीएफओ पदाम दत्त रतूड़ी आदि पर हमला कर दिया। डीएफओ पदाम दत्त रतूड़ी ने अपने रिवॉल्वर से नगान गांव के ज्ञान सिंह, अजीत सिंह और जूना सिंह की हत्या कर दी। डीएफओ पदाम दत्त रतूड़ी वहां से भाग गया और एसडीएम सुरेंद्र दत्त को बंदी बना लिया गया। इन दिनों महाराजा नरेंद्र शाह यूरोप में थे। जब दीवान चक्रधर जुयाल को इसकी खबर लगी तो उसने रवाई के लोगों को सबक सिखाने के लिए दीवान ने संयुक्त प्रांत के गवर्नर से आंदोलन के दमन हेतु शस्त्रों का प्रयोग करने की अनुमति ले ली। इस दौरान टिहरी की सेना के प्रधान सेनापति कर्नल सुंदर सिंह ने टिहरी प्रजा पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, जिसके पश्चात दीवान चक्रधर जुयाल ने नत्थू सिंह सजवान को रातों रात प्रधान सेनापति नियुक्त किया। राज्य की सेना राजगढ़ी पहुंची तो उनका स्वागत थोकदार रणजीत सिंह ने शराब, नृत्य और संगीत के साथ किया। रात भर शराब पी गई और नाच गाना हुआ। अगले दिन गांव की ओर जब सेना गई तो थोकदार रणजीत सिंह और थोकदार लाखीराम, जिसे बागी कहते, उसे धर लिया जाता। सैनिकों को लूट खसोट के खुले आदेश दिए गए थे और फिर रवाई के लोगों का सामना हुआ तिलाड़ी के मैदान में उत्तराखंड के जनरल डायर चक्रधर जुयाल के क्रूर अत्याचारी आदेश से। यूरोप से लौटने के बाद महाराजा नरेंद्र शाह ने
चक्रधर जुयाल की प्रशंसा की और 68 लोगों पर मुकदमा चलाया, जिन्हें 1 से 20 वर्ष की कारावास की सजा हुई। इनमें से 15 क्रांतिकारी कारागार में ही मर गए, जिन्हें गंगा नदी में बहा दिया गया। इतिहास में टिहरी की राजशाही की इस बर्बरता के विरोध यह एक आश्चर्यजनक आंदोलन था। 30 मई को उत्तरकाशी यमुना घाटी के तिलाड़ी में शहीदों की याद में मेला आयोजित कर श्रद्धांजलि दी जाती है। तिलाड़ी के शहीदों को हमारा शत शत नमन। आज आजाद भारत में हमारे पास अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए संविधान का आशीर्वाद प्राप्त है। इस आशीर्वाद और इसी तरह के अधिकारों की गाथाएं हमें एक संपूर्ण भारतीय बनाती हैं, जो जनाधिकारों के लिए अपने कर्तव्यों के साथ खड़ा है, सशक्त समाज बनाए जाने की दिशा की ओर। अपने अधिकारों और कानून से जुड़ी हर अहम खबरों के लिए देखते रहें द लीगल पहाड़ी, एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको खबर के कानूनी पहलू से रूबरू करेगा। जी हाँ, यहाँ हम हर रोज हर खबर में करेंगे कानून की बात, और बात हमारे संविधान की, और सबसे महत्वपूर्ण हम बात करेंगे जन समस्याओं की और उनके अधिकारों की, आपकी और आपके अधिकारों की। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें, और आप हमारे चैनल को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।